नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने मंत्रिमंडल विस्तार के साथ सत्ता पर पकड़ मजबूत कर ली है। नेपाल की पिछली सरकार का तख्ता उलटने में जनजी युवाओं की बड़ी भूमिका रही। नेपाल के अब तक के सबसे बड़े नागरिक आंदोलन में कई युवा मारे गए, जिन्हें लेकर देश की नई प्रधानमंत्री सुशीला कार्की बेहद संजीदा दिखाई दी। लिहाजा प्रधानमंत्री बनते ही पहले उन्हें शहीद का दर्जा देने की घोषणा की गई। फिर उनके आश्रितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में भी इजाफा कर दिया गया। सुशीला कार्की ने घोषणा की है कि मृतकों के परिजनों को अब 15-15 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। नेपाल कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर भी लगा दी गई है। इस मुआवजा राशि में 10 लाख रुपए की प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता होगी, जबकि मृतकों के अंतिम संस्कार व रसद संबंधी खर्चों के लिए 5 लाख रुपए शामिल हैं। सुशीला कार्की सरकार के इस फैसले से आंदोलनकारी संतुष्ट दिखाई दिए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों में 72 लोगों ने जान गंवाई है, जिनमें 59 प्रदर्शनकारी, 10 कैदी और 3 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। नेपाल के इतिहास में ये ऐसा पहला आंदोलन था जिसमें एक साथ इतनी बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। ये आंदोलन इतना उग्र था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी ओली समेत उनके कई मंत्रियों ने कुछ दिनों में ही अपने अपने इस्तीफे सौंप दिए थे। राजधानी काठमांडू से लेकर वीरगंज और पोखरा तक आंदोलन का असर दिखाई दिया था। नेपाल में अचानक शुरू हुए इस प्रदर्शन के पीछे केपी ओली सरकार का वो फैसला रहा जिसके तहत सरकारी नियमों का हवाला देते हुए अचानक 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन लगा दिया गया था, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर भी शामिल थे। केपी शर्मा ओली की सरकार ने इसकी वजह ये बताई थी कि इन कंपनियों ने नेपाल सरकार के साथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी, इसलिए ऐसी कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन छात्रों और युवा वर्ग का आरोप था कि ये फैसला उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीधे हमले जैसा था। इसे लेकर नेपाल के युवाओं का कहना था कि सरकार अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए उनकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद अचानक ये विद्रोह फूट पड़ा और ऐसा फूटा कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, गृह मंत्री रमेश लेखक को अपने अपने पदों से इस्तीफा तक देना पड़ गया। दुनिया में पहली बार ऐसा होता देखा गया जब सोशल मीडिया पर लगा बैन किसी देश की सत्ता पलट की वजह बनी। दुनिया भर की मीडिया कवरेज में इसे बढ़ते भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से तंग आ चुके युवाओं की भड़की चिंगारी के तौर पर दिखाया गया। उन हालात के बाद नेपाल की नई सरकार के मुखिया सुशीला कार्की ने युवाओं का विश्वास जीतने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो नेपाल में एक मजबूत, भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और युवाओं के लिए नए अवसर तलाशने वाली सरकार की छवि गढ़ेंगी। आने वाले सालों में नेपाल के युवा खुद इसके साक्षी बनेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।